हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपना पासपोर्ट कैसे रिन्यू कर सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है और आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है या एक्सपायर होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए सबसे पहले हम पासपोर्ट सेवा की ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद हमें एक आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए हम रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस वाले फॉर्म को भर के हम अपना आईडी और पासवर्ड बना सकते हैं। आईडी और पासवर्ड बनाने का वीडियो मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर अपना आईडी पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो हम बैक आ जाएंगे, उसके बाद हम लॉगिन और वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमने जो आईडी अपनी बनाई है उस लॉगिन आईडी को हम यहाँ पर डाल देंगे। लॉगिन आईडी को डालने के बाद अब इसको हम यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद हम यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, पासवर्ड और ओटीपी। हम यहाँ पर ओटीपी द्वारा लॉगिन होना चाहते हैं तो ओटीपी पे क्लिक करेंगे, गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। हमने जो भी जीमेल ऐड करी है उस जीमेल पर एक ओटीपी भेज दिया जाएगा, उसको यहाँ पर डाल देंगे और लॉगिन कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे जो पासपोर्ट सेवा की साइट है उस पर ऑफिशियली लॉगिन हो चुके हैं। उसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखता है। उसके बाद हम यहाँ पर साइड में कॉर्नर पे आएंगे, यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा सर्विसेज वाला, इसको हम यहाँ से क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा फ्रेश पासपोर्ट एंड री इशू पासपोर्ट, इसको यहाँ से क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हम इसको यहाँ से स्किप फॉर नाउ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम अपना जो पासपोर्ट ऑफिस है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट आने के बाद अब यहाँ पर हम पासपोर्ट टाइप में अप्लाई फॉर, यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलेंगे जैसे फ्रेश पासपोर्ट और री इशू पासपोर्ट। तो हम पासपोर्ट को रिन्यू कर रहे हैं तो इसको हम री इशू कर देंगे। अब यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन मिलेंगे कि हम रिन्यूअल पासपोर्ट या री इशू पासपोर्ट क्यों कर रहे हैं, उसकी हमें वजह बताना होगी। जैसे यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपका पासपोर्ट डैमेज हो गया है तो यहाँ पर डैमेज सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका पासपोर्ट खो गया है तो यहाँ पर लॉस्ट पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपका पासपोर्ट विद इन 3 ईयर में ख़त्म होने वाला है तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपका पासपोर्ट 3 साल बाद ख़त्म होगा तो उस पर क्लिक करेंगे। इस पर सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर हम दो ऑप्शन मिलेंगे, नॉर्मल और तत्काल। यहाँ पर हम नॉर्मल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर हम टाइप ऑफ पासपोर्ट में हम यहाँ पर 36 पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर हम एप्लीकेंट डिटेल में आ जाएंगे। एप्लीकेंट डिटेल में सबसे पहले हम गिविंग नेम में अपना जो नेम है वो नेम फिल करेंगे, और अगर आपका सर नेम है तो सर नेम यहाँ से फिल कर देंगे। गिविंग नेम में सबसे पहले हम अपना जो फर्स्ट नेम है वो फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम, अगर आपका कोई सर नेम है तो यहाँ पर सर नेम फिल कर देंगे। उसके बाद नीचे के साइड में आएंगे, यहाँ पर हम नीचे जेंडर में सिलेक्ट करेंगे कि आपका जेंडर क्या है, वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम आएंगे, अगर आपको किसी और नाम से भी जाना जाता है तो यहाँ से हम यस और नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे के साइड में आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने अपना नेम कभी चेंज किया है तो यहाँ पर हम यस और नो में आंसर देंगे। उसके बाद हम नीचे की साइड में आएंगे। नीचे के साइड में आने के बाद यहाँ पर हम अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के लिए हम कैलेंडर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम नीचे की साइड में आएंगे और यहाँ पर हम प्लेस ऑफ बर्थ में अपने विलेज का नाम या अपने सिटी का नाम डाल देंगे। तो जो भी आपके सिटी का नाम है वो डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर हम अपना जो मैरिटल स्टेटस है उसको हम देंगे कि आपकी अगर आपका अगर मैरिड हैं तो यहाँ पर बताएंगे कि आप मैरिड हैं या सिंगल है, वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है इज योर प्लेस आउट ऑफ इंडिया। अगर आपका जन्म इंडिया से बाहर हुआ है तो यहाँ पर हम यस सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज इसको नो रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर सिटीजन्स ऑफ इंडियन में सिलेक्ट करेंगे कि आपको इंडियन कैसे हैं, बर्थ से हैं या आपने यहाँ का रजिस्ट्रेशन किया है। तो यहाँ पर हम अपना जो बर्थ है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम नीचे की साइड में आएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है पैन कार्ड। अगर आपके पास पैन कार्ड है और वोटर आईडी कार्ड है तो यहाँ पर हम अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर डाल देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर पैन कार्ड वाले ऑप्शन पे आएंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम अपना जो पैन कार्ड नंबर है वो पैन कार्ड नंबर यहाँ पर हम डाल देंगे।
पैन कार्ड नंबर डालने के बाद अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो वो भी यहाँ पर हम डाल देंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। नीचे के साइड में आएंगे, यहाँ पर अपना हम एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे, अगर आप नॉट एम्प्लॉयमेंट है तो सिलेक्ट करेंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हैं या स्टूडेंट है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज इसको सिलेक्ट करने के बाद हम नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है इफ योर पेरेंट्स केस माइनर। अगर आप 18 साल से छोटे हैं तो यहाँ पर यस सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज इसको नो रहने देंगे। उसके बाद हम नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देंगे कि आपकी जो एजुकेशन है वो कितनी है, वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ से जो भी आपकी एजुकेशन है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे की साइड में आ जाएंगे। नीचे के साइड में आने के बाद अगर आपका कोई विजिबल मार्क है, जैसे आपकी बॉडी पर कोई मार्क है, वो यहाँ पर डाल देंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। उसके बाद हम नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है आधार कार्ड नंबर। तो हाँ, यहाँ पर हम सबसे पहले अपना जो आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर डालेंगे। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हम अपना आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद नीचे की साइड में आ जाएंगे और यहाँ एग्री वाले ऑप्शन पे यस करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ पर हम अपनी जो फैमिली डिटेल है उसको यहाँ पर फिल करेंगे। फैमिली डिटेल में सबसे पहले हमें अपने फादर नेम का फर्स्ट नेम यहाँ पर फिल करना होगा। तो सबसे पहले हम फादर नेम में अपना जो फादर का फर्स्ट नेम है उस पर उसको फिल कर देंगे। इसको फिल करने के बाद अगर उनका कोई सरनेम है तो यहाँ पर सरनेम उनका फिल करेंगे। उसके बाद नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर हम उनका जो अपना मदर नेम है वो मदर नेम यहाँ से फिल कर देंगे। अगर सरनेम है तो उनका सरनेम यहाँ पर डाल देंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ आप अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब हम अगले पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पर अपनी हमें एड्रेस डिटेल फिल करना होगी। तो एड्रेस डिटेल में सबसे पहले हमें ऑप्शन में हाउस नंबर और अपना स्ट्रीट नेम डालना होगा। तो सबसे पहले हम अपना जो हमारा हाउस नंबर है वो डाल देंगे। हाउस नंबर डालने के बाद अगर आपका स्ट्रीट नेम है तो वो भी डाल देंगे। उसके बाद नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पे हम अपने गांव का नाम और अपने सिटी का नेम डाल देंगे। गांव और सिटी का नेम डालने के बाद हम नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर अपना हम पिन कोड डालेंगे। जो भी हमारा पिन कोड है वो यहाँ पर हम डाल देंगे। पिन कोड डालने के बाद हम नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर अपनी हम स्टेट सिलेक्ट करेंगे, जो भी हमारे स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपनी हम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम अपना जो पुलिस स्टेशन है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करने के बाद अब हम नीचे की साइड में आ जाएंगे, यहाँ पर हमें अपना जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर डालना होगा। तो हमारा जो भी मोबाइल नंबर है उसको हम यहाँ पर डाल देंगे। इस वाले ऑप्शन में आके हम अपना जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद अब हम नीचे के साइड में आएंगे, यहाँ पर हमें अपनी जो जीमेल आईडी है वो डालना होगी। यहाँ पर अपनी हम जीमेल आईडी डाल देंगे, जो भी आप जीमेल आईडी यूज़ करते हैं उस जीमेल आईडी को यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद नीचे के साइड में आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने जो एड्रेस दिया है वही उसी एड्रेस पे आप रहते हैं, तो इसको हम यहाँ से यस कर देंगे और इस वाले ऑप्शन को यहाँ से हम यस कर देंगे। यस करने के बाद अब हम नीचे के साइड में आएंगे और इसको हम यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, इसको यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब यहाँ पर हमें इमरजेंसी डिटेल में कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको हमें यहाँ से फिल करना होगा। जैसे हमें नेम और एड्रेस डालना है, तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप किसी का भी नेम और नंबर डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने फैमिली में से ही किसी का इमरजेंसी में यहाँ पर नेम और एड्रेस डाल देंगे। उनका नेम और एड्रेस डालने के बाद अब हम नीचे की साइड में आएंगे। उनका अगर उनका कोई मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर हम उनका जो मोबाइल नंबर है वो उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर हम फिल कर देंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद अब हम नीचे की साइड में आएंगे, अगर उनकी जीमेल आईडी है तो वो भी यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद अदरवाइज इसको नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर हमें उनकी जो प्रीवियस पासपोर्ट है, जो भी हम जिसका भी पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसका जो पासपोर्ट है उसका जो पासपोर्ट नंबर है वो यहाँ पर हम डालेंगे। तो सबसे पहले हम प्रीवियस पासपोर्ट डिटेल में सबसे पहले हम उनका जो पासपोर्ट नंबर है वो यहाँ पर हम डाल देंगे। पासपोर्ट नंबर डालने के बाद अब यहाँ पर हम जो उनका विलेज है जहाँ से उन्होंने जो पासपोर्ट ऑनलाइन कराया था उसको यहाँ पर हम डाल देंगे। उसका नेम डालने के बाद अब हम नीचे के साइड में आएंगे, यहाँ पर हम डालेंगे कि हमें ये जो पासपोर्ट है हमारा किस तारीख को इशू हुआ था। तो यहाँ पर हम डेट सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर कैलेंडर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम डेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद
अब आपको बताना होगा कि आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर हुआ है। तो यहाँ पर हम करंट अफेयर सेलेक्ट करके हम वो भी डेट यहाँ पर चूज़ कर लेंगे कि हमारा पासपोर्ट कब एक्सपायर होने वाला है। इशू डेट और एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करने के बाद अब हम नीचे की साइड में आएंगे। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा फाइल नंबर। फाइल नंबर हमारे जो पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है उस पर एक फाइल नंबर दिया रहता है, उसको हम यहाँ से फिल कर देंगे। फाइल नंबर वाले ऑप्शन में हम उसको यहाँ पर डाल देंगे। फाइल नंबर डालने के बाद अब हम नीचे की साइड में आएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल ऑफ प्रीवियस। यहाँ पर अगर आपकी कोई प्रीवियस ईयर की डिटेल पड़ी हुई है तो यहाँ पर हम डिटेल अवेलेबल पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज इसको हम डिटेल नॉट अवेलेबल पे हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब हम नीचे की साइड में आएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपने कभी पासपोर्ट अप्लाई किया है और वो इशू नहीं हुआ है तो यहाँ पर हम अपना दो ऑप्शन मिलेंगे, यस और नो। इसको हम नो कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अब हम इस पे अगले वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर हमें कुछ पॉपअप दिखाई देंगे, यस और नो में जवाब देना होगा। तो आप इन सभी को अपने ध्यान से पढ़ लेंगे और सभी को अपने हिसाब से लगा देंगे। सभी पॉपअप को सिलेक्ट करने के बाद अब हम नीचे की साइड में आएंगे। यहाँ पर हम सभी जो पॉपअप हैं सभी को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। इन सभी को सिलेक्ट करने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो पासपोर्ट का प्रीव्यू है, जो भी हमने डिटेल फिल की है वो यहाँ पर आ जाएगी। जैसे हमारा नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम और हमारा एड्रेस भी यहाँ पर आ जाएगा। सभी कुछ ठीक होने के बाद अब हम इसको वेरीफाई कर लेंगे और नीचे की साइड में आएंगे। इसको हम आई एग्री वाले चेकबॉक्स को क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर हमें प्रूफ ऑफ बर्थ में कुछ डॉक्यूमेंट देना होंगे, जैसे हमें बर्थ सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड दिया रहता है। तो यहाँ पर हम प्रूफ ऑफ बर्थ में अपना पैन कार्ड देना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसको पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम नीचे की साइड में आएंगे। यहाँ पर हमें एक और ऑप्शन मिलेगा प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस। तो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन मिलेंगे जैसे आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ पर हम अपना आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम नीचे की साइड में आएंगे। यहाँ पर हम आई एग्री वाले चेकबॉक्स को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पर हम नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर हम प्लेस में अपना जो सिटी का नेम है वो डाल देंगे। सिटी का नेम डालने के बाद अब हम इसको यहाँ से अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इसको प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ओके कर देंगे और इसको यहाँ से सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अब हम इसको यहाँ से ओके कर लेंगे और इसको हम प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारे सामने जो भी हमने डिटेल फिल की है उसका पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। इसको हम यहाँ से देख लेंगे। तो यहाँ पर हमें अपना नेम और हमारा जो पासपोर्ट टाइप है कि आपने फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई किया है या तत्काल किया है वो सभी डिटेल यहाँ पर हमें मिल जाएगी। फादर नेम भी मिल जाएगा, एड्रेस भी मिल जाएगा। सभी डिटेल वेरीफाई करने के बाद अगर आप इसको प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। सबमिट होने के बाद अब हम इसको पेमेंट करेंगे। उसके लिए अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट वाले ऑप्शन पे करके प्रिंट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के लिए पेमेंट एंड बुक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अब हम नीचे के साइड में आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट डेट है वो शो होने लगेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें जो अपॉइंटमेंट डेट है वो शो होने लगी है। उसके बाद हम अपना जो पासपोर्ट ऑफिस है वो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारे सामने मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे हम नीचे की साइड में आएंगे। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा मेक पेमेंट, इसको यहाँ से क्लिक कर लेंगे। इसको क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर हमारा नेम और हमारा पासपोर्ट टाइप और हमें जितनी फीस देनी है वो यहाँ पर हमें शो होने लगेगी। उसके बाद हम नीचे की साइड में आएंगे और उसके बाद हमें पेमेंट करने के लिए रिडायरेक्ट कर दिया गया है कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग या कार्ड द्वारा या यूपीआई द्वारा करना चाहते हैं। आप जिस भी तरीके से करना चाहते हैं वो आप उस तरीके से अपनी पेमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पर यूपीआई द्वारा पेमेंट करेंगे। उसके बाद हम अपने कार्ड डिटेल डालेंगे और यहाँ पर हम पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। हमारे पास एक ओटीपी आ चुका है और हमने ओटीपी डाल दिया है, हमारी पेमेंट सक्सेसफुली हो चुकी है। हम प्रिंट एंड एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। हमारी जो स्लिप है वो यहाँ पर आ चुकी है। हमें ये वाली स्लिप को प्रिंट कर लेना होगा और इस वाली स्लिप को हमें जो
तारीख मिली है, जो हमें डेट मिली है, जो टाइम मिला है, उस टाइम पर, उस तारीख पर हमें इस स्लिप को और अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को पासपोर्ट सेवा केंद्र पर ले जाना होगा। अब आपको 1 से 2 हफ्ते का वेट करना होगा, आपका पासपोर्ट आपके एड्रेस पर बाय पोस्ट पहुंच जाएगा।